हाँ तो अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही। मुझे तो लोगों की पहचान ही नहीं। मैं तो अभी वापस आया हूँ अमेरिका से। मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ के लोग इतना झूठ भी बोल सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो जो कह रहे हैं वो सच हो। आप यकीन जाने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। आप ठीक कह रहे हैं। जरूरी नहीं होता कि जो इंसान कुछ कह रहा है वो सच ही हो। जैसे आप सरीहन झूठ बोल रहे हैं और खुद को सच्चा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हम अब आपकी किसी बात पे यकीन नहीं करेंगे। मगर आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ? भला मैं आप लोगों से झूठ क्यों बोलूंगा? भाई साहब, मेरा बेटा जिस मुल्क से आया वहाँ किसी को झूठा कहना भी बेइज्जती के बराबर होता है। खुदा का वास्ता है आपको, मेरे बच्चे की इतनी बेइज्जती तो मत करें। बीबी, आपका बेटा इंतहाई बुरे लोगों में उठता बैठता है, थाने में बंद रहता है, और आप इज्जत बेइज्जती की बात कर रही हैं। हैरत ही हो रही है मुझे आप पे। मेरा मासूम बच्चा उन लोगों के साथ बिजनेस के चक्कर में मिल रहा था। अब लोगों ने क्या क्या चेहरों पर नकाब चढ़ाए, मैं इसे क्या मालूम। भाई हमने तो जिससे भी सुना है ना तुम्हारे बेटे के मुतालिक, कोई अच्छी रिपोर्ट नहीं है इसकी भाई, इसीलिए हम मुतमईन नहीं है। भाभी फिर वही मुर्गे की एक टांग। बता तो रही हूँ मैं, उनको नेक शरीफ लोग समझकर बिजनेस के सिलसिले में मिल रहा था। आप मेरी बात को समझ ही नहीं रही। आप भी तो मुर्गे की एक टांग ही बता रही हैं। आप दो टांगे कर लीजिए ना। आपका क्या ख्याल है वैसे? आपका ख्याल है कि आप इस तरह की बातें करेंगी और आप मुझे बेवकूफ बना लेंगी? मुश्किल है इस तरह मुझे चुटकियों में उड़ाना, इसलिए मेहनत ना कीजिए, जाया जाएगी। भाई साहब, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? क्या आप ये रिश्ता तोड़वाना चाह रहे हैं? जी। शायद इसमें आपका कोई जाती मुफाद है, लेकिन मेरे अल्लाह ने चाहा तो मेरे मासूम बच्चे का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, क्योंकि मेरा बच्चा हर वक्त अपने उस रब को याद करता है। तहज्जुद गुजार, 5 वक्त का नमाजी, परहेजी, रब को याद करने वाला। देखिएगा, फैसला हक सच का ही होगा भाई साहब। इंशाअल्लाह। 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 वाकई। अच्छा, अब मेरा ख्याल है आप लोगों को जाना चाहिए है? और बेटे, आपकी नमाज का वक्त हो रहा है, जाइए अदा कीजिए, कज़ा हो जाएगी। जाइए, उठिए। तौबा है, इतने शातिर लोमड़ी की फितरत के लोग कभी नहीं देखे थे मैंने। मुझे तो लगता है कामी हम नहीं आज बचेंगे। कुछ मत पूछ अम्मा, कुछ मत पूछ। गुस्से से खून खोल रहा है मेरा खून। तू लिखवा ले, किसी का कत्ल होगा मेरे हाथों। और तूने उसको चाचा को देखा था? पहले तो कोई उसे घास नहीं डालता था, और अब हम पे इंक्वायरियां करते फिर रहे। बड़े बड़े बोल रहे हैं वो। सही कह रहे हो तुम, मुझे भी यही लग रहा है। उस बुढ़िया ने उसे खुली छूट दे दी, सारा मामला उस पे छोड़ दिया है उसने। खून पी जाऊंगा मैं उसका। धूल ना चटवाई ना उसे तो मेरा नाम भी कामिल नहीं है। इतना गुस्सा मत कर। इस वक्त गुस्से से नहीं, होश से काम ले, जोश से नहीं। जो मैंने होश में सोचा ना, अब मैं जोश में तुझे कर कर दिखाऊंगा। उन्हीं की चहेती को उन्हीं के सामने खड़ा करूंगा मैं, और शक्ल देखते रह जाएंगे वो हमारी। जो भी करना है ना, जल्दी कर। तो देखिए अम्मा, एक बार वो लड़की मुझे मिल गई, सबसे पहले जायदाद में वो घर अपने नाम कराऊंगा, और फिर उस मुफ्तखोरे चचा को और उसकी बीवी को फौरन से पहले उस घर से निकालूंगा। मेरी बीवी के घर में रह के मुझे ही आंखें दिखा रहे हैं वो। जानते नहीं है मुझे, हाँ जानते नहीं है। अम्मा जान,
खाने में आज क्या बनाना है? अरे बेटा, हारून होता है तो एहतमाम करना भी अच्छा लगता है। कैसा सूना लग रहा है उसके बगैर घर। कुछ भी पका लो। नानी जान, आज चावल बना लूं, बहुत जी चाह रहा है। तो बना लो बेटा। आ जाओ डार्लिंग। ये देखो, इतना बड़ा घर है हारून का। तरस खा के इन लोगों को रख तो लिया, लेकिन मजाल है तो तमीज हो रहने की। लॉन का हाल देखो, क्या हशर किया हुआ इन लोगों ने। तुम फिर आ गई? आ गई। और जिसे एतराज है वो बोरिया बिस्तरा समेटे और इस घर से निकल जाए। तमीज से बात कर। बड़ी आई तमीज सिखाने वाली। अरे मुलाजमा, क्या नाम है तेरा? जाओ गाड़ी में से सामान लेकर आओ और इस घर में जो सबसे अच्छा रूम है ना, वो हमारे लिए सेट कर दो। आज से हम यहीं रहेंगे। कोई सामान नहीं आएगा। जहां से आई हो वहीं वापस जाओ। किस हद से मना कर रही हो? घर किसका है? हारून का। और यहां रहने की इजाजत मैंने हारून से ली। हारून तुम्हारी असलियत नहीं जानता। तुमने जो कहानी उसको सुनाई है ना, वो मैं गलत साबित करके दिखाऊंगी। मैं उसको बताऊंगी कि तुम उसकी कुछ नहीं लगती, और साबित भी करके दिखाऊंगी। मैं उसकी कुछ नहीं लगती, लेकिन मुझे और साशा को सब कुछ मानता है। और बज़ाहिर तो आप उसकी सब कुछ लगती, लेकिन आपको वो कुछ नहीं मानता। है ना मजे की बात? तुम खुद से जाओगी या मुलाजमों को बुलाकर बेइज्जत करवा के निकलवाऊं? बुलाओ मुलाजमों को, कहो उनसे हमें धक्के देकर निकालो। लेकिन अगर यही सलूक हारून ने तुम लोगों के साथ किया ना, तो मुझसे मदद मत मांगना। अल्लाह ना करे कि मुझे तुम जैसी औरतों की जरूरत पड़े। चलें आप यहाँ से, बोलने दे जो भी कह रही हैं ये। आप अपनी तबीयत की फिक्र करें। चलें। शाबाश, आई लाइक इट। देखो, तुमसे तो तुम्हारी ये गरीब, मस्कीन, लाचार बेटी अकल वाली। हमसे बना कर रखो, फायदे में रहोगी। अपनी 2 बेटियां भी ब्यानी है ना, और बेटे को आला तालीम भी दिलवानी है ना? निकलती हो या बुलाऊं मुलाजमों को? अरे इनसे मिले। ये है मेरी बेटी साशा, हारून की होने वाली बीवी। साशा, अरे मेरी जान सलाम करो। तुम्हारे होने वाली दादी सास है। निम्रा मैडम, आप कुछ नहीं कहेंगी इस अहम मौके पर? अपने सामने हारून की होने वाली बीवी को देखकर क्या तासुरात हैं आपके? अगर मैंने अपने तासुरात बयान कर दिए तो आप दोनों के लिए सुनना मुश्किल होगा। इससे बेहतर है कि मैं खामोश रहूं। आपकी भलाई इसी में। चले नानी जान, हम क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? साशा, अब हम चलते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है, वरना इनको ज्यादा ही प्रॉब्लम हो जाएगी।
चलो साशा डार्लिंग चले। मकसद पूरा हो गया। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मेरी छोड़ो, अपनी सुनाओ। जब से तुम गए हो तुम्हारी तरफ ध्यान है। तुम ठीक तो हो ना मेरी जान? मैं ठीक हूँ आंटी, लेकिन आप कुछ अपसेट लग रही हैं। क्या हुआ? लैंडलॉर्ड से कोई झगड़ा हुआ है? कोई बदतमीजी तो नहीं की उसने? जाने दो जान, हम लोग तो ऐसे जैसे दुनिया में जलील होने आए हैं। आंटी आप खुलकर बताएं क्या हुआ? नहीं मम्मा मुझे नहीं। हेलो हेलो हारून, हाँ मैं साशा बात कर रही हूँ। हारून देखो मम्मा तो तुम्हें कुछ बताएंगी नहीं, हर चीज चुपचाप बर्दाश्त कर लेती हैं। लेकिन हारून माफ करना, मेरे अंदर इतना स्टैमिना नहीं है, मैं सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त नहीं कर सकती। हारून मैं और मम्मा ना तुम्हारे घर गए थे और तुम जानते हो हमारा मालिक मकान हमें इतना परेशान कर रहा है, हमने सोचा 2-4 रोज कहीं चले जाएं। तुम आओगे तो सारे मामलात संभाल लोगे। आशा मुझे बताओ क्या हुआ? तुम्हारे घर वालों ने, तुम्हारी दादी ने, तुम्हारे रिश्तेदारों ने हमारे साथ कितना बुरा सलूक किया है। वो तो हमें नौकरों को कह के धक्के देके निकलवा रहे थे, ये तो हम अपनी इज्जत बचा के भाग आए। हमारा जुर्म क्या है? हाँ, हमारे सर पे किसी मर्द का हाथ नहीं है कि हम बेसहारा हैं, अकेले हैं हम। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। कुछ दिन की बात है, मैं वापस आ रहा हूं, फिर देखता हूं कौन नौकरों से धक्के दिलवाता है और घर से निकालने की बात करता है। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है हारून, थैंक यू। I like it. हाँ। पता नहीं कब खत्म होगी मेरी आजमाइश। मैं तो समझ रही थी कि सब कुछ ठीक होने जा रहा है, हारून के दिल से गलतफहमी निकलने जा रही है, लेकिन उस औरत ने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। आपने उन्हें साफ जवाब दे दिया, डट गई आप उनके सामने। बहुत अच्छा किया आपने। हाँ माँ, बिल्कुल ठीक किया आपने। पता नहीं अचानक कहां से आ गई ये औरत और हारून पे अपना हक जताने लगी। बिल्कुल ठीक किया है आपने। आपने तेवर देखे थे उसके? उसका अंदाज बता रहा था कि जैसे हारून भाई पे उसका मुकम्मल कब्जा है। नानी जान, वो आपकी शिकायत तो हारून भाई से जरूर लगाएगी। नानी जान, आपको कमजोर नहीं पड़ना, ना उनके सामने ना हारून के सामने। आप इस घर की बड़ी हैं, सबको आपका हुक्म मानना चाहिए। कैसे यकीन दिलाऊं उसको, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। नानी जान, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आपको स्ट्रांग रहना होगा। आप अकेली नहीं है, हम सब आपके साथ हैं। मम्मी, मैं कराची जा रहा हूँ। निम्रा से मिलने? वो मैं भला निम्रा से मिलने क्यों जाऊंगा?
क्यों नहीं जा सकते? इतना करीबी रिश्ता है तुम्हारा, एक ही घर में पले बड़े हो। मेरा तो ख्याल है तुम्हारा अच्छा फैसला है, जरूर जाओ उससे मिलने। पहले पूरी बात तो सुन लिया करें, मेहरबानी होगी। चलो, साथ ही मूड ऑफ कर लिया। अच्छा बोलो, मैं सुन रही हूँ। एक दोस्त होता है मेरा कराची में, जॉब के लिए कहा था उसे, इसी सिलसिले में जा रहा। आ गए ना तुम अपनी खाला के दबाव में। अरे जिस बेटे को उठकर मैंने पानी का गिलास नहीं पीने दिया, इतने बड़े शहर में हशनबी सड़कों पे नौकरी के लिए मारा मारा फिरेगा। मजबूरी है, आपको पता तो है। घर पे बैठ के क्या करूंगा फिर मैं? कहीं नहीं जाओगे तुम, यहीं घर में रहो। यहाँ रहकर क्या करूंगा? देखो, ये सना की मोहब्बत की आजमाइश है। दौलतमंद से तो सभी मोहब्बत करते हैं, सभी साथ देते हैं। खाली हाथ वाले का कोई साथ देता है कि नहीं? देखते हैं वो तुम्हारा कितना साथ देते हैं। ठीक कह रही है अम्मी, सना की मोहब्बत को आजमाए तो सही। देखो बेटा, जो मोहब्बत करते हैं ना फारिस, वो ऐसी शर्तें नहीं लगाते। और वैसे भी आज आपकी जॉब लग जाती है और सना आपसे शादी कर लेती है। सोचे कल को किसी भी वजह से आपके हाथ से वो जॉब चली जाती है तो खाला तो उसे घर बुला लेंगी और सना उनकी बात को बुनियाद बनाकर रिश्ता तोड़ लेगी। मुझे तो यही लगता है। हाँ भाई, ऐसी मोहब्बत से तो बेताल्लुकी ही बेहतर है। अगर खाला ने उसका रिश्ता कहीं और तय कर दिया तो? अगर वो तुमसे मोहब्बत करती है तो ऐसा हरगिज नहीं करने देगी। ठीक कह रही हैं अम्मी, बात सुनो उनकी। तुम्हें कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, मैं नुसरत से खुद बात करूंगी। अरे उसे तो तुम्हारे और अपने रिश्ते का जरा सा भी लिहाज नहीं। जब तक जायदाद की आस थी तो दोनों माँ बेटी सदके वारी जा रही थी, और अब कैसे मेरे बेटे को आंखें दिखा रही है वो। अब एमन जाना, मैंने गाजर का हलवा बनाया, भाई के लिए गर्म करके ला। मैं लाती हूँ। अल्लाह मेरे बच्चे के लिए बेहतर वसीला पैदा करे और हमारे हालों पे भी करम करे। आओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम अम्मा जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन हो बेटा, मैंने पहचाना नहीं तुम्हें। अम्मा जान, ये गोगी है, कामिल के घर में मुलाजमा थी। अच्छा, तुम्हें भेजा है? क्या पैगाम भेजा है उस चालबाज औरत ने? अरे नहीं नहीं, उन्होंने नहीं भेजा, मैंने इसे बुलाया है। और अम्मा जान, इसने मुझसे वादा किया कि मैं जो भी बताऊंगी बिल्कुल सच बताऊंगी। देखो बेटा, ये हमारी बेटी की जिंदगी का सवाल है, इसलिए डंडी मत मारना। नहीं नहीं साहब, मैं झूठ नहीं बोलती। वो तो बाजी ने मुझे पैगाम भेजकर बुलवाया। अगर ये ना भी बुलवाती तो आपको उन लोगों की हकीकत बताना ज़रूरी था। मैं तो बस सही मौके की तलाश में थी। और मेरी आप सबसे एक दरख्वास्त है। हाँ बोलो बेटा, सुन रहे हैं, बोलो। साहब जी, मैं बहुत गरीब हूँ और नौकरी करके अपने छोटे बहन भाई और बूढ़े माँ बाप का पेट पालती हूँ। अगर उन लोगों को पता चल गया कि मैंने उनके बारे में सब कुछ आपको बताया है तो वो बहुत बुरा पेश आएंगे, मुझे नौकरी से निकाल देंगे। इस बात की फिक्र ना करो तुम, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बस जो कुछ भी है तुमने सारी तफसील बतानी है और हम तुम्हें इतना इनाम देंगे कि तुम खुश हो जाओगी। नहीं नहीं साहब, मुझे इनाम का लालच नहीं है। मुझे तो बस आपकी बेटी से हमदर्दी है। वो लोग और उनकी हरकतें तो इस लायक ही नहीं है कि कोई शरीफ खानदान की लड़की उनके साथ रिश्ता जोड़े। आपको पता है,
तो समझ नहीं आ रहा था मैं आप सब लोगों को ये सब कुछ कैसे बताऊं। संभाले अपने आप को, संभाले अम्मा। ठीक है बेटा, तुम्हारी बहुत मेहरबानी कि तुमने हमें ये सब कुछ बताया। तुम अभी फिलहाल ये रखो, रख लो, कोई बात नहीं है, ये रखो। बाकी फिर जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम तुम्हें बुला लेंगे। शुक्रिया। अम्मा जी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? बस सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान ना हो। आपको क्या लगता है मम्मा, मैं कोशिश नहीं कर रही, लेकिन ये जो लड़की है ना निम्रा, इसने अपने पैर बड़ी मजबूती से जमाए हुए हैं और ये है भी बड़ी बाएतमाद लड़की। इससे पंगा लेना इतना आसान नहीं है। जो पहले ही शिकस्त के बारे में सोच ले, क्या वो जीत सकता है? हमने हारून को यही कहना है कि हमारी सबसे ज्यादा बेइज्जती इसी लड़की निम्रा ने की है। वैसे मम्मा, वो वापस कब आ रहा है? मुझे उसके साथ शॉपिंग पे भी जाना है। कुछ दिनों में दुबई जा रहा है, लंबी लिस्ट तैयार करके देंगे। हाय अल्लाह, काश मैं भी जा सकती उसके साथ। ये उसका अकेले लास्ट ट्रिप होगा दुबई में। नेक्स्ट टाइम तुम भी उसके साथ जाओगी, ये मेरा वादा है तुमसे। वाह मम्मा। अच्छा, अभी तुम क्या करो, उससे फोन करो और कहो कि मालिक मकान बहुत तंग कर रहा है, जिसकी वजह से मामा बहुत परेशान है और टेंशन की वजह से उनको मेडिसिन दी है सोने की और सुलाया हुआ है। कामे किसी सूरत भी निम्रा के लायक नहीं है। वो लोग कभी भी निम्रा को खुश नहीं रखेंगे, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम खुला का दावा दायर कर दो। क्या हमारी बच्ची? हाय हाय, बैठी बिठाए खुला? अरे तलाक का दाग लग जाएगा उसके ऊपर। क्यों दाग लग जाएगा? कोई दाग लगने वाली बात नहीं है। बच्ची हमारे घर में थी, घर में ही रह रही थी, निकाह किया था हमने, रुखसती तो नहीं की। बस ठीक है, हमें वो पसंद नहीं आए, हम खत्म कर रहे हैं इस रिश्ते को। ये तो मैं और आप कह रहे हैं ना, क्योंकि वो हमारी बच्ची है, लेकिन लोगों की ज़बानें तो नहीं रोक सकते ना। अरे आप इसकी बात छोड़िए अम्मा, अब जमाने के पीछे लग के हम अपनी बच्ची को आग में तो नहीं झोंक सकते ना। अम्मा जी, आप परेशान ना हो, अल्लाह ने चाहा तो उसके लिए कोई अच्छा सबब बनाएगा। अम्मा मैं ये सोच रहा हूँ कि ये खुला वाला प्रोसेस बड़ा लंबा होता है, तो सादिक भाई आ रहे हैं 2-1 दिन में वापस, तो उन्हें साथ ले जाऊंगा, 3-4 और लोगों को साथ ले जाऊंगा, जाके उन्हें प्रेशराइज करते हैं, उनसे कहते हैं कि हमें तलाक चाहिए। ठीक है, जैसे तुम लोग मुनासिब समझो, लेकिन सादिक को अपने साथ जरूर लेकर जाना। आप फिक्र न करें अम्मा, मैं जानता हूँ आपको सादिक भाई पे बहुत भरोसा है। जो कुछ होगा उनके मशवरे, उनकी राय के साथ ही होगा। और एक बात और है, तुम हक मेहर छोड़ देना, कुछ नहीं चाहिए हमें उनसे, बस वो हमारी बच्ची की जान छोड़ दे। आप ठीक कह रही हैं, मेरी सोच भी बिल्कुल ऐसी ही है। अम्मा जी आप परेशान ना हो ना। ऐमान, ऐमान जी, बुलाया आपने? अम्मा जी के लिए गरम गरम दूध लेकर आओ, जल्दी से जाओ। जी मैं अभी फौरन लाती हूँ। क्या आप बिल्कुल फिक्र में करें अम्मा, आप देखिएगा एक बार ये खुला, ये तलाक, जो कुछ भी है ये हो जाए, आप देखिएगा इंशाअल्लाह हमारी बच्ची को इससे कहीं बेहतर रिश्ता मिल जाएगा। हाँ, आप टेंशन ना ले। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। गरम दूध? हाँ लाऊं।
अम्मा जी थोड़ा सा गर्म। अरे दिल नहीं चाह रहा, बाद में फिर। अच्छा। अरे भाई वो किधर है? फारिस को बुलाओ, फौरन बुलाओ, उसे कहो कि आके दादी के पास बैठे। देख नहीं रही हो दादी की तबीयत खराब है, बुला दिलाओ उसे। फारिस तो घर पे नहीं है, वो तो चला गया। किसी दोस्त की कॉल आई थी तो उसी वक्त निकल गया था। कराची जाने का प्लान बना रहा है ना आजकल जॉब के सिलसिले में, इसीलिए गया होगा। हम जी फारिस के लिए दुआ कीजिएगा, आजकल जॉब के लिए बड़ा ही परेशान है। और मेरी सगी बहन बेगानों से बढ़कर बेगान की दिखाई है। फारिस और सना का रिश्ता ही खत्म कर दिया। अरे क्या बातें शुरू कर दी है तुमने? देख नहीं रही हो अम्मा पहले से परेशान है और परेशान कर रही हो उन्हें। ये बातें बाद में कर लेना, आप कुछ देर आराम कीजिए अम्मा। और इतना मत सोचिए, अल्लाह बेहतर करेगा। अच्छा आप यूं की लेटे, मैं आपकी टांगे दबाती हूँ। आप उठिए जरा, टांगे सी। तो उधर से आगे बैठो तो दादी के पास, टांगे दबाओ जरा। सब ये दबाओ। आओ ये देखो, ये एम्ब्रॉयडरी अम्मी ने मेरे लिए मुल्तान से बनवाई थी। बहुत खूबसूरत है, इतनी बारीकी और नफासत है, और कलर भी कितना प्यारा है। और ये देखो, ये गोटे का काम। जबरदस्त, हर जोड़ा पहले से बढ़ के खूबसूरत है। निम्रा, तुम्हारी शादी के भी जोड़े इतने खूबसूरत और कीमती होंगे। तुम्हारी दादी भी तुमसे बहुत प्यार करती हैं, उन्होंने भी तुम्हारे लिए बहुत सारी तैयारी की हुई होगी। मेरा रिश्ता बहुत अचानक से हुआ था। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। लेकिन फिर दादो एकदम से बीमार हो गई और वो डर गई। कहती थी कि अपनी जिंदगी में ही मेरी शादी करना चाहती है। चाहते हुए भी मैं इनकार नहीं कर पाई। फिर मेरा रिश्ता तय हो गया और साथ में निकाह भी हो गया। सब कुछ बहुत जल्दी हुआ था। यकीन मानो मुझे आज भी ये सब कुछ ख्वाब लगता है। एक खूबसूरत ख्वाब कहो। वैसे हमें अपनी शादी में बुलाओगी ना? ये कोई पूछने की बात है? आप लोगों के बगैर मेरी शादी हो सकती है? हर रस्म में आप लोग शामिल होगे। बस दुआ करो सब खैर खैरियत से हो जाए। अम्मी और नानी जान हारून की उन रिश्तेदार की वजह से बहुत परेशान है। रिश्तेदार? नाम के रिश्तेदार हैं। नानी जान कहती है हारून भाई की अम्मी की कोई बहन ही नहीं थी। इसका मतलब वो औरत सिर्फ हारून से फायदा उठाना चाहती है। जी बिल्कुल ठीक कह रही हो। यहाँ रहने आ गई, क्या क्या फायदे नहीं हासिल किए होंगे। हारून इतने अक्ल वाले बनते हैं और फिर इतनी आसानी से बेवकूफ बन गए हैं। निम्रत तुम बात करो ना, वो यकीनन तुम्हारी सुन लेंगे। सुने या ना सुने, हमें उनसे बात करनी होगी, वरना अगर वो नकली खाला की चलाक बेटी उनकी बीवी बन जाए। अल्लाह ना करे। तौबा, अल्लाह ना करे। अल्लाह ना करे। पारिस, तुम अभी तक कराची नहीं गए? 3 दिन पहले तो तुम कह रहे थे तुम जॉब के सिलसिले में कराची जा रहे हो। मुझे कभी कभी लगता है कि अम्मी बिल्कुल ठीक कहती है, तुम सिर्फ बहाने बना रहे हो। जॉब नहीं करना चाहते ना तुम? तुम्हारी अम्मा तो कभी कोई गलत बात करती ही नहीं है ना, वो हमेशा ठीक ही कहती है। अब गुस्सा किस बात पे दिखा रहे हो? जबकि नाराज तो मुझे होना चाहिए। तभी तुम कहते थे कि ये सारी जायदाद तुम्हारे नाम लग जाएगी। फिर तुमने कहा कि तुम जॉब के लिए कराची जा रहे हो। उसमें से एक भी बात तो सच नहीं हुई ना फारिस? बता दो, तुम बता दो अगर मैं कुछ गलत कह रही हूँ। सना तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें एक अमीर कबीर पैसे वाले फारिस से मोहब्बत है। अगर मेरे पास कल को कुछ भी ना रहे तो तुम्हारी तो मोहब्बत भी बाकी नहीं रहेगी। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरी बात का हाँ या ना में जवाब दो। देखो फारिस, मेरी बात सुनो। कुछ नहीं सुनना मुझे, तुम मेरी बात का हाँ या ना में जवाब दो बस। तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया फारिस। तुम अच्छे से जानते हो जिंदगी के तकाजे। मोहब्बत से ना तो पेट भरा जा सकता है और ना तन ढापा जा सकता है। ओके ओके, मुझे मेरा जवाब मिल गया। तुम्हारे बारे में ना बहुत बड़ी गलतफहमी थी मुझे।
मुझे लगता था तुम भी मुझे उतना ही चाहती हो जितना मैं तुम्हें चाहता हूँ। गलत सोचता था मैं। फारिस, तुम बिल्कुल पागल हो रहे हो। तुम्हें नहीं समझ आ रहा तुम क्या बोल रहे हो? नहीं, पागल तो मैं पहले हो रहा था तुम्हारे इश्क में, लेकिन अब मुझ में होश आ रहा है। देखो फारिस, ये सब कुछ मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कर रही, इसमें तुम्हारा भी उतना ही फायदा है। दुनिया सिर्फ पैसे को सलाम करती है, खाली जेब वाले को तो कोई देखना पसंद नहीं करता। दुनिया को छोड़ो, तुम अपनी बात करो। तुम सिर्फ उसी से प्यार करोगी, उसी की मोहब्बत का दम भरोगी जिसकी जेब में पैसा होगा। क्या हो गया? जैसे किसी अच्छी बातें कर रहे। कहाँ रह गए? इतनी देर हो गई अभी तक नहीं आए। आ गए आप? कब से मैं इंतजार कर रही हूँ। क्या कह रहे हैं सादिक भाई? क्या कहना है उसने? वही कह रहे हैं जो अम्मा का फैसला है। वो भी यही कह रहे हैं कि निम्रा की रुखसती ऐसे लोगों में नहीं होनी चाहिए। अब कुछ दिन में जाएंगे हम कामिल के घर और जाके अपना ये मुतालबा उनके सामने रखेंगे। वो मान जाएगा? निम्रा इतनी बड़ी जायदाद की मालिक है, उसे मानना पड़ेगा। इसका मतलब है कि हालात बदलने वाले हैं हमारे। उस तरफ तो हालात बदल रहे हैं, लेकिन असल हालात तब बदलेंगे जब तुम्हारे बेटे के सर से सना के इश्क का भूत उतरेगा। समझो ये काम हो गया। वाकई? वाकई। ये तो बहुत खुशी की बात है भाई। असल खुशी तो अब मिली। मुझे लग रहा है कि मेरे ख्वाबों की ताबीर मुकम्मल होने वाली है कि सारी जायदाद अब हमें मिलने वाली है। अब फिर आप देखना, मैं अपनी एमन की शादी धूमधाम से करूंगी और किसी ऊंचे घराने में इतना जहेज दूंगी कि लोग देखते रह जाएंगे। ऐसा ही होगा इंशाअल्लाह। लेकिन हमारी सारी प्लानिंग की अम्मा को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। आप बेफिक्र है। अम्मा को तो वैसे ही हमारी हमदर्दी हासिल करने के लिए हमसे मजबूरन बात करनी पड़ी, वरना आपने देखा नहीं था निम्रा की शादी में कैसे दूध में से मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंका था। याद है, सब याद है। एक बार निम्रा का और फारिस का निकाह हो जाने दो, फिर अम्मा के साथ भी हिसाब किताब कर लेंगे। निम्रा के साथ तो वही मिसाल होगी, आसमान से गिरा खजूर में अटका। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। ऐसे लोगों का अंजाम ऐसे ही होता है। चाय पियो? ना, पी लेंगे चाय। मैं खुद बना के लाती हूँ। उन्होंने हमसे जायज लेने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि हम उन्हें बस नकद रकम दे दें और हम उनकी बातों में आ गए। अम्मा, अम्मा, अम्मा! क्या हो गया है? क्यों शोर मचा रहे हो? तमीज नहीं है बात करने की, हर वक्त चिल्लाते रहते। मैं ये देख। क्या आपने उन दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है? हम लोग थाने गए थे, लेकिन वहां जाके भी यही हुआ। उन लोगों ने हमसे मजीद पैसे मांगे और अब हमारे पास इतने पैसे हैं ही नहीं कि हम मजीद कुछ कर सके। अब क्या करते? सारी जमा पूंजी थी वो तो अब पहले ही लुटा चुके, तो बस। आप लोगों ने शादी तय करने से पहले कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी क्या? मुझे लगता है हमारे सितारे गर्दिश में आने वाले। अम्मा, हमने तो बहुत शरीफ लोग समझा था उनको। तू यहाँ खड़ी क्या देख रही है? दफा हो जा यहाँ से। बिल्कुल अपने जैसा फाड़ के देखती है, कोई काम ही नहीं है इसको। ताकि वो इतने बड़े फ्रॉड निकलेंगे। पागल तो क्यों डर रहा है? हमने कौन सा अपने असली नाम बताए थे? हमने कोई प्रूफ भी तो नहीं छोड़ा। मामा अगर इस तरह टीवी पे देखे तो पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। निम्रा के घर वाले भी पता नहीं क्या चाहते हैं। पैसे वाली बीवी हो, पैसा हाथ में हो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। माँ, अगर मुझे उस बुढ़िया के पाँव पकड़ने भी पड़े ना तो मैं पकड़ूंगा, मैं सब कुछ करूंगा, मगर उस बुढ़िया को यकीन होना चाहिए कि मैं शरीफ लड़का हूँ। करती हूँ, लड़ाती हूँ इधर के। पहले तो
इस ना मासी का बंदोबस्त करना पड़ेगा मुझे लगता है हर वक्त हमारे टो में लगी रहती है। लेकिन तू निम्रा को फोन कर, उससे बात कर, उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिला। कहते हैं ना लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी। इसको अपनी मोहब्बत में पागल कर निम्रा को। फिर ये दादी चाचा कुछ नहीं कर सकेगा और ये खबरें कुछ नहीं बिगाड़ेंगी हमारा।